एपिसोड की शुरुआत में हम सिललैंड में उस बेबी ड्रैगन को देखते हैं जो इधर उधर घूम रहा था। दूसरी तरफ निंगचुआन उस स्टोन वाले बंदे के साथ बहुत तेजी से उस तरफ आ रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा डीमन दिखाई देता है, तो वह दोनों उससे छुप जाते हैं और अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो डीमन उन्हें मार सकता था। तभी वो स्टोन वाले का बंदा निंगचुआन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ हमें बेबी ड्रैगन मिलेगा। इस पे निंगचुआन कहता है कि मैंने जहाँ जन्म लिया था वहाँ पर पहले एक व्हाइट ड्रैगन रहा करता था, जिसकी वजह से जन्म के साथ ही मेरे फोरहेड पर एक ड्रैगन का सिंबल बन गया और अब मैं ड्रैगन की डायरेक्शन को सेंस कर सकता हूँ, इसलिए हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बेबी ड्रैगन होगा। इस पे वो स्टोन वैली का बंदा कहता है कि मुझे यह सुन के लग रहा है कि तुम ही उस बेबी ड्रैगन को पकड़ पाओगे। यह सुन के निंगचुआन खुश हो जाता है। इस तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि उस बेबी ड्रैगन के पास्ट में तो एक मास्टर थी ना जो अब नहीं है, पर अगर अब यह बेबी ड्रैगन निंगचुआन के हाथों में आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। इधर सियाओ की टीम के पीछे वो गोल्डन बाल वाला बंदा, पर्पल बाल वाली लड़की और उनके बाकी टीममेट्स आ रहे थे जो कि एक डिस्क की मदद से उड़ रहे थे। तभी गोल्डन बाल वाला बंदा सियाओ की टीम को देख के कहता है कि यह लोग कितने गरीब है कि इनके पास उड़ने के लिए ढंग की चीजें भी नहीं है। ये सुन के सियाओ लिंगत्यान का गोल्डन कैरेट बाहर निकाल लेता है जिसमें बैठ के वो आगे जाने लगते हैं, साथ ही वह उनसे काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। इधर वह लड़की लिंगत्यान का मजाक उड़ाने लगती है कि गोल्डन कैरेट तो कहीं देखा सा लग रहा है, पर लिंगत्यान उसे चुप रहने को कह देता है। इस तरफ स्टोन वैली का बंदा निंगचुआन से बोलता है कि सभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें डायरेक्शन दिखाने में मदद कर रहे हो। इस पे निंगचुआन कहता है कि चिंता मत करो, सबसे पहले मैं ही उस बेबी ड्रैगन तक पहुंचूंगा क्योंकि वह मेरी किस्मत में ही है। अब वह सब और आगे जाने लगते हैं। जहाँ बेबी ड्रैगन वाली जगह पर पहुंचने के बाद उन लोगों के बीच जल्दी पहुंचने की रेस लग जाती है, जहाँ निंगचुआन और वो बंदा सबसे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता पता था, जिसके बाद बाकी बंदे भी आ जाते हैं। इधर वह बेबी ड्रैगन उसी जगह पर खेल रहा था जिसे देख के निंगचुआन खुश होने लगता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। तो पहले तो बेबी ड्रैगन उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। ये देख के सिया अपने मन में बोलता है कि यह बेबी ड्रैगन कहीं निंगचुआन के जाल में फंस न जाए। इधर वो बेबी ड्रैगन निंगचुआन के पास आते आते अचानक से साइड से अलग निकल जाता है। ये देख के निंगचुआन का सपना टूट जाता है। इधर वो बेबी ड्रैगन तेजी से एक लड़की के पास चला जाता है जो कि फॉग के बीच घिरी हुई थी। उसी वक्त निंगचुआन गुस्से में बोलता है कि यह सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो बेबी ड्रैगन मेरा है। तभी स्टोन वाले का बंदा कहता है कि आखिर फॉग के बीच में वो लड़की कौन है, क्या वो इमोर्टल विंग है जिसकी तरफ वो बेबी ड्रैगन चला गया। दूसरी तरफ सिया को लगने लगा है कि कहीं उस बेबी ड्रैगन की असली मास्टर ने पुनर्जन्म तो नहीं ले लिया। उसी वक्त फॉग हटता है और सब देखते हैं कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रैबिट गर्ल थी, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि रैबिट गर्ल यहाँ क्या कर रही हो। इधर उस गोल्डन बाल वाले का एक साथी उसे बताता है कि यह तो एक आम सी लड़की है जिससे हम बेबी ड्रैगन को ले सकते हैं। इस तरह सिया अपने मन में सोचता है कि यह रैबिट गर्ल उस लड़की जैसी तो दिखती है पर इसकी सोल उस लड़की से बिल्कुल अलग है, क्या यह सच में उस लड़की का पुनर्जन्म है भी या नहीं। तभी रैबिट गर्ल को कुछ लोग बोलने लगते हैं कि बेबी ड्रैगन को नीचे रख दो और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यह सुन के रैबिट गर्ल इधर उधर देखने लगती है और उसकी नजर सिया और उस मोटे लड़के पर पड़ जाती है, तो वह उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ पर हो, तुम दोनों मेरी मदद करो मुझे और उस बेबी ड्रैगन को बचाने में। इधर फॉक्स गर्ल सिया का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि जिस तरह रैबिट गर्ल बोल रही थी वह रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा लग रहा था। तभी रैबिट गर्ल फॉक्स गर्ल को डांट के चुप करा देती है। इस तरफ वो गोल्डन बाल वाला बंदा एक सन चेजिंग डिस्क नाम का ट्रेजर निकाल के अपने साथी को दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये हमेशा से चाहिए था ना, तो चलो इसे रख लो और जल्दी से उस बेबी ड्रैगन को यहाँ ले आओ। तो यह सुन के वो कल्टिवेटर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस सन डिस्क की मदद से तेजी से रैबिट गर्ल की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से रैबिट गर्ल बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी सिया और रैबिट गर्ल को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन उसी वक्त निंगचुआन पहले ही उस बंदे को अपने स्केलेटन पंच से दूर कर देता है। ये देख के वो बंदा गुस्से में फायरबॉल से निंगचुआन पर अटैक करने लगता है, लेकिन निंगचुआन अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकाल के उससे बच जाता है। ये देख के सब बोलने लगते हैं कि निंगचुआन तो बहुत ही ताकतवर है, यह जरूर उस रैबिट गर्ल से बेबी ड्रैगन को ले लेगा। इधर निंगचुआन ने उस बंदे को मार दिया था, जिसके बाद गोल्डन बाल वाला बंदा अपना सन डिस्क वापस रख लेता है। इधर निंगचुआन बेबी ड्रैगन को ड्रैगन स्पिरिट दिखाते हुए कहता है कि हम दोनों के अंदर एक ही स्पिरिट है, इसलिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन रैबिट गर्ल ने बेबी ड्रैगन को उसकी बात सुनने से मना कर देती है। उसी वक्त गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्पीयर से रैबिट गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन सिया बीच में आके उस स्पीयर को तोड़ देता है। तभी निंगचुआन गोल्डन बाल वाले बंदे से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीच में आने की। तभी सिया उन दोनों पर अपनी फायरबॉल से अटैक करता है, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो दोनों सिया से बहुत दूर हो जाते
जाते हैं। जिसके बाद सियाओ बोलता है कि इस बेबी ड्रैगन को उसका मालिक मिल गया है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। जिस पे गोल्डन बालों वाला बंदा कहता है कि तियानजिन एकेडमी हमारी एरिया में आता है, इसलिए अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो फ्यूचर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। यह सुन के सियाओ गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उस वक्त गोल्डन बाल वाले बंदे के पास उसके साथ ही आ जाते हैं, तो मोटा लड़का और बाकी सब भी सियाओ के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त गोल्डन बाल वाला बंदा इमोर्टल गोल्डन स्पीयर बाहर निकालता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब वो बंदा स्पीयर के कई सारे क्लोन बना के कहता है कि तुम लोग फाइट ही करना चाहते हो ना, तो ठीक है। अब ये बोल के वो सियाओ की तरफ स्पीयर फेंकने लगता है, जिससे बचने के लिए सियाओ इधर उधर भागने लगता है, पर वो स्पीयर उसके पीछे ही आ रही थी। तो सियाओ शील्ड बना के खुद को बचा लेता है। ये देख के गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्पीयर को वापस बुला के एक बड़ा सा गोल्डन स्पिरिट बनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि इस रिचुअल वेपन की पावर क्या होती है। अब ये बोल के वो स्पिरिट से उस सियाओ पर अटैक करता है, पर सियाओ उस स्पिरिट के हाथ पर क्रैक बना देता है, जिसे देख के गोल्डन बाल वाला बंदा कहता है कि स्पिरिट से लड़ने में तो एक हेवनली डायटी लेवल के कल्टिवेटर को भी मुश्किल हो जाती है, तो यह इतनी आसानी से ऐसे कैसे क्रैक बना सकता है। इस तरफ सियाओ जब उस स्पिरिट के हाथ पर क्रैक बनाता है तो उस स्पिरिट के अंदर से इमोर्टल मेटल बाहर निकलने लगता है। ये देख के सियाओ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से उस स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आ जाती है और उस इमोर्टल मेटल को खींचने लगती है। तभी यह देख के वो गोल्डन बाल वाला बंदा सियाओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ अपने आसपास बैरियर बना लेता है। इधर सियाओ की स्वॉर्ड स्पिरिट उस स्पिरिट को धीरे धीरे निगल रही थी। तभी गोल्डन बाल वाला बंदा उस स्पिरिट से सियाओ पर पंच करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इधर सियाओ की स्वॉर्ड स्पिरिट उस पूरे स्पिरिट को निगल जाती है। ये देख के मोटा लड़का कहता है कि इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट भी इसकी तरह भुक्कड़ है। इस तरफ गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी स्वॉर्ड की पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए वो बोलता है कि अब मैं अपने क्लैन को क्या जवाब दूंगा। तभी निंगचुआ रैबिट गले की तरफ भागता है, पर सियाओ रैबिट गले को सही समय पर वहाँ से हटा देता है और निंगचुआन को दूर कर देता है। ये देख के निंगचुआन कहता है कि आज मैं तुम पापी खून से बदला लेकर ही रहूंगा। इधर यह सुन के वो मोटा लड़का कहता है कि निंगचुआन को ऐसा नहीं बोलना था। यह लाइन तो सियाओ के दिल पर लगती है। इस तरफ सियाओ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त थर्ड एल्डर वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों रुक जाओ, बहुत जल्द बड़ा डिजास्टर आने वाला है और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। यह सुन के सियाओ थर्ड एल्डर से कहता है कि निंगचुआन मुझे बार बार पापी खून कहता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। यह सुन के वो थर्ड एल्डर कहते हैं कि अभी के लिए यह सब बंद करो। यह सुन के सियाओ टेलीपैथी के थ्रू थर्ड एल्डर से कहता है कि आप यह ठीक नहीं कर रहे हो। इस पर थर्ड एल्डर उससे बोलता है कि यह मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हारी किस्मत में किसी ऐसे बंदे से मिलना होगा जो सारी हिस्ट्री जानता है तो तुम सब कुछ जान जाओगे। इसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि बेबी ड्रैगन को पकड़ने का टास्क पूरा हुआ, इसलिए सब अब मेरे साथ चलो। इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन खोल के उन सबको वहाँ से ले जाता है और उन सब से कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तियानजिन एकेडमी में शामिल होने के बाद तुम पर क्या क्या बर्डन आने वाला है। अब थर्ड एल्डर सभी से कहते हैं कि मुझे रैबिट गर्ल से बात करनी है, इसलिए तुम सभी यहीं रुको। इसके बाद वह रैबिट गर्ल को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो सियाओ और निंगचुआन से कहते हैं कि तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना मत। अब एल्डर के जाने के बाद मोटा लड़का कहता है कि यह कितना अजीब है कि बेबी ड्रैगन को रैबिट गर्ल ने पकड़ लिया, जिसके पास ड्रैगन मार्क भी नहीं था, और अब उसे एकेडमी फुल सपोर्ट करने वाली है। ये सुन के निंगचुआन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाकी सभी कल्टिवेटर्स भी एक सिटी में घूमने के लिए आ जाते हैं, जहाँ सियाओ मोटे लड़के के साथ खड़ा था और वहीं पर पास में क्विंसी मेडिटेशन कर रही थी। तभी वहाँ पर सेकंड बॉडी आ जाती है, तो सियाओ उससे कहता है कि तुम भी यहाँ आई हो, तुमसे मिले हुए तो काफी समय हो गया। तभी सेकंड बॉडी क्विंसी को देख के बोलती है एक बार वो तियानजिन एकेडमी में शामिल हो जाएगी तो उसे मेरी बॉडी छीनने से रोकना और मुश्किल हो जाएगा। जिस पे सियाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें क्विंसी ने परेशान किया। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस फ्यूचर के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहती हूँ। यह सुन के सियाओ क्विंसी को परेशान करने के लिए सेकंड बॉडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इस पे सेकंड बॉडी सियाओ से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम पर मुसीबत पड़ जाएगी, लेकिन सियाओ रुकता नहीं बल्कि उससे कहता है कि क्या तुम अपना वो प्रॉमिस पूरा करोगी जो तुमने मेरे एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले किया था। इधर यह सब सुन के क्विंसी की मेडिटेशन डिस्टर्ब होने लगती है और वो गुस्से में सियाओ के पास जाके उससे कहती है कि तुमने अभी अभी निंगचुआन से फाइट की है और तुम फिर से इस होली जगह पर ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम सेकंड बॉडी से दूर नहीं रह सकते। यहाँ सियाओ क्विंसी से कहता है कि सेकंड बॉडी और मेरे बीच जो भी है उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें सेकंड बॉडी से जेलसी होती है। ये सुन के क्विंसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि क्विंसी सियाओ के प्यार में पड़ गई है। इधर सेकंड बॉडी टेलीपैथी के थ्रू सियाओ से कहती है कि तुम इसे छेड़ना कब बंद करोगे। इस पे सियाओ बोलता है कि
जब तक ये सुधर न जाए। उसी वक्त सियाओ की तरफ उसका भाई भागता हुआ आने लगता है।